So guys, this is our next session, and in this session we're going to talk about Indian Constitution और Indian Constitution में भी हम स्ट्रक्चराइजेशन पे इस वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अब तक हमने एसोसिएशन को समझा और एसोसिएशन से हमने वो सारे पार्ट्स के याद किए। हमने कहा कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और रहने वाले लोग जो हैं वो कैसे होने चाहिए। स्वान से याद किया है ना, तो उनमें विवेक हंस के जैसा स्वान तो नंबर 2 पे किया। फंडामेंटल राइट्स को हमने चश्मे के साथ याद किया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सेफ बोर्ड के साथ याद किया। हुक से 5 नंबर पे हमने यूनियन को याद किया। 6 पे हमने हॉकी के मैच स्टेट्स के बीच में मैच कराए थे। 7 हमने कहा वाटरफॉल जो है वो रिपीट हो गया और 8 में यूटी में डमरू बजा के इन्फॉर्मेशन को फैलाया था। और 9 में कहा कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में बलून बांटे और वो स्केड्यूल और ट्राइबल एरिया में जो है वो बैट बॉल से खेल रहे थे, बच्चों के मैच चल रहे थे। और फिर वो जो टावर्स थे, ट्विन टावर्स, उसके बीच में हमने कहा एक स्टेट का है एक यूनियन का है, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। और ये रिलेशनशिप जो है लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह की होती है। और फिर हमने कहा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, वो रैबिट से हमने जोड़ा था। और ब्रेन के साथ हमने फिर जोड़ा कॉमर्स। भाई आपको चाहिए ना, तो कॉमर्स, ट्रेड, वो हमने ब्रेन के साथ जोड़ा था। और उसके बाद में फिर हमने बात इसके बारे में की कि हार्ट के साथ सर्विस के बारे में बात की। और नेशनल फ्लैग के साथ हमने कहा इलेक्शन में सब अपना अपना झंडा उठाए घूमते हैं। तो 15 नंबर पे हमने इलेक्शन की बात की। 16 पे हमने कहा एलिफेंट डे, जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी उतना सम्मान, उतना इज्जत मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। सो स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। और फिर हमने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, क्योंकि सब क्लास के लोग आएंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज, और ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद अगर इमरजेंसी हुई तो क्या करेंगे। नंबर 18 पे सुमो रेसलर से और उससे हमने बात की। फिर हमने 19 पे कहा ग्लास से और मिसलीनियस चीज़ें उसमें डाल दी थी, तो 19 पार्ट वो है। 20 पे हमने कहा कि स्नेक से लॉर्डशिप को याद किया था और अमेंडमेंट्स कर रहे थे कई तरह के उनकी पूजा में, प्रसाद में, वो सब। और फिर हमने कहा कि टेम्प्रेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस और साथ ही साथ जो है उसका शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट्स एंड ऑथोरेटिव टेक्स्ट। तो ये 21वां 22वां था। तो उनको याद करने के बाद अब हमारा जो अगला स्टेप है उसमें हम, जैसे मैंने कहा था कि हम इसको और ज़्यादा कैसे स्ट्रक्चराइज, ऑर्गेनाइज कैसे करें, टैग सिस्टम को कैसे एक्सपैंड करें 395 तक, है ना, वो हमको भी समझना है। तो ये प्राचीन समय में क्या करते थे कि जो संख्याएं, बड़ी संख्याएं स्पेशली जो होती है उनको याद रखना मुश्किल होता है। तो बड़ी संख्याओं को जब याद रखना मुश्किल होता है तो क्या किया जाए कि हम लोग जो है वो छोटी चीज़ों, जैसे मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आपको 2 ऑप्शन है। मैं आपसे कहता हूँ कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत का जो डिस्टेंस है, उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो पूरा जो एक्सपेंशन है, उसके साथ आपको 2 ऑप्शन देते हैं। आपको एक तो याद रखना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में मंत्र बोले जाते हैं। क्या बोला जाता है? मंत्र बोले जाते हैं। एक बात याद रखनी है। और दूसरा जो है आपको सेम एक बात और याद रखनी है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत का जो पूरा डिस्टेंस है, जो लंबाई कहना चाहिए, वो है 3214 किलोमीटर। अब ये जो 2 तथ्य हैं, इन 2 तथ्यों में से आपसे थोड़े समय बाद एक सवाल पूछा जाता है किसी कंपटीशन एग्जाम में, या और आपको रिवीजन करने का भी मौका नहीं मिला, ऐसा सोचो। लेकिन आपको लंबे समय बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक क्या आपने शब्द याद किया था, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाए कि आपने ये याद किया था, ये याद किया था, या मंत्र शब्द। तो कौन सा आपको लगता है ज़्यादा ईजी रहेगा? तो मंत्र शब्द आपको याद रहा, क्योंकि शब्दों को याद रखना नेचुरली ईजी होता है ना। कश्मीर में भी आप पूजा पाठ की कल्पना कर सकते हैं, वहाँ पे अमरनाथ हैं, वहाँ पर जो है वो उस तरह से। और दूसरा जो है कश्मीर में मतलब इधर कन्याकुमारी में भी आप विवेकानंद जी आश्रम और वो पूजा से, मंत्र से जोड़ सकते हैं। तो शब्दों को याद करना हमेशा आसान रहता है। लेकिन जब संख्याओं को याद करते हैं कि 3214 याद रखना है, तो 3214 है, और अगर ऑप्शन में ये 3412 हो गया या 3241 हो गया, तो ये हमेशा कि यार 3214 था, 1432 था,
या फिर 3241 था, ये हमेशा एक कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक बड़ा अच्छा तरीका इसका निकाला गया, और वो तरीका क्या था कि जो हमारे पास जो अंक हैं, जो डिजिट्स हैं 0 to 9, let's give one particular kind of sounds to one particular group. एक तरह के साउंड्स, एक तरह के उसको दे दिए जाएं, एक तरह के डिजिट को, तो एक डिजिट को एक साउंड असाइन कर दिया गया। तो क्या होगा कि हम संख्याओं को फिर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डिजिट को साउंड से जोड़ दिया, और जब डिजिट को साउंड से जोड़ दिया और फिर जो डिजिट से मिलकर के और क्या बन रहे हैं, नंबर्स बन रहे हैं, तो फिर हमको अब उसके साउंड्स पता है, तो साउंड्स पता है तो हम शब्द बना सकते हैं, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि जो 10 जो डिजिट्स हैं, जो अंक हैं, उन 10 डिजिट्स को जो है वो जोड़ा गया अलग अलग कॉन्सोनेंट्स के साथ। जैसे कि 0, तो 0 के लिए जो कॉन्सोनेंट जो साउंड दिया गया, जो कॉन्सोनेंट दिया गया 0 के लिए कहा गया स। क्या साउंड सुना गया, स। या दूसरा साउंड जो है वो उसके लिए होता है ज, ये बजिंग साउंड। तो 0 के लिए ज और स, ठीक है, ये दो साउंड 0 के लिए दिए गए। तो 9 के लिए कहा प और ब, दो साउंड 9 के लिए दिए गए, ठीक है। तीसरा 8 के लिए दो साउंड दिए गए, फ और व। क्या साउंड मिले नंबर 8 को, फ और व साउंड जो है वो नंबर 8 को मिले। 7 को जो साउंड दिया गया वो है क ख ग। क्या साउंड दिया, क। और नंबर 6 को जो साउंड दिया वो दिया च छ ज, और उसमें एक और साउंड को जोड़ा श, च छ ज श। अब श जो शब्द है वो साउंड जो है वो 6 के लिए है, लेकिन अभी मैंने पहले क्या बोला था, 0 के लिए क्या है स। दोनों में फर्क क्या है, स और श। अब उदाहरण के लिए जब हम एक शब्द बोलेंगे जैसे सेल, स और ल, ठीक है, स और ल, तो ल का मतलब होता है 5, स का मतलब है 0, ठीक है। तो वो बना, एक शब्द बना, सेल बना है, स मतलब 0। इसी तरह से जैसे एक शब्द है शू, तो जब हम शू बोलेंगे तो कितना बना, श मतलब 6, हाँ। और जब हम सी कहेंगे, सी स, ये कौन सा साउंड बना, ये 0 बना। तो स और श, इन दोनों का फर्क है। तो नंबर 6 का साउंड क्या है, च छ ज और श। हाँ, यहाँ कुछ लोग कहते हैं सर ज तो आपने 0 के लिए भी बोला था, नहीं, उसमें फर्क है। वो क्या है, ज, वो बजिंग साउंड, ज मतलब, ज का मतलब होता है 6, और ज, जैसे कि एक शब्द बताता हूँ, जैसे एक शब्द है कर्ज, कर्ज, मर्ज, फर्ज, अगर एक साउंड, तो वो जो ज है, जैसे हम एक शब्द बोलते हैं रोज, रोज, अगर रोज, हाँ। और यह एक शब्द बोलते हैं जल, अब कोई बजिंग साउंड नहीं, जल, जेल, जेली, ठीक है, हाँ। तो इस तरह से समझ में आ गई बात। ज शब्द साउंड है तो 6, और ज ये बजिंग वाला साउंड है तो 0। श मतलब 6 और स है तो 0, ठीक है। तो च छ ज श, इसका मतलब है 6। और 5 के लिए होता है ल, 4 का साउंड है र मतलब 4, और 3 का साउंड है म, और 2 का साउंड है न, और 1 का साउंड है ट और ड, टड, ठीक है। तो ये साउंड्स आप अच्छे से कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा। और एक बार आपको ये साउंड्स अच्छे से हो जाए तो उसके बाद फिर हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को याद करना, उसके बारे में बात समझेंगे।
लेकिन एक बार शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं और कुछ शब्दों के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये साउंड्स को थोड़ा और प्रैक्टिस करा देते हैं। तो वन का साउंड क्या है? ट ड। वन का मतलब क्या है? ट और ड। तो देखो ट कैसे लिखते हैं? ये बना टी, टी बना, और देखो ये वन बना। तो ऐसे कुछ ऐसे सोच सकते हैं, ट मतलब वन, और ट के जैसा ही साउंड है, ट ड, ड और ड एक ही फैमिली के साउंड्स हैं, ट ड, ठीक है। फिर हम टू से लेते हैं, टू बना न, टू क्या बना? न बना। तो ये न भी, न को भी कर सकते हैं। तो हम एक काम छोटा सा करते हैं, मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ, सारे साउंड्स जो हैं एक एक करके मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, और शायद आपको लिख के दिखाने में थोड़ा सा इजी रहेगा, याद करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ कुछ कार्ड्स पड़े हैं और मैं इन कार्ड्स पे इन साउंड्स को लिखता हूँ, ठीक है। तो शायद आपको याद अगर अच्छे से हो जाएगा और इनका हम अच्छे से अभ्यास भी कर लेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। तो देखिए, सबसे पहले पहला साउंड पहला मैं देता हूँ आपको। हाँ भव्य, मुझे दे दो कार्ड्स, ठीक, थैंक यू। तो देखो ये है जैसे नंबर वन, और वन का साउंड है, मैं जैसे कहा ड और ड। ये देखो वन का साउंड क्या है? ट और ड। और इस दोनों में हम क्या एक चीज को नोटिस कर सकते हैं, ड जब लिखते हैं तो उसमें भी वन को हम देख सकते हैं, और जब ड लिखते हैं तो उसमें भी वन को हम देख सकते हैं, ट ड। इज दैट क्लियर? ट ड, दैट मीन्स व्हाट? विथ वन, दिस इज वन। ट ड का साउंड है वन, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे एक शब्द बोलता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ टी, टी एक शब्द है, चाय पीते हैं ना, टी एक शब्द है। अब मैं आपसे कहूँ टी को आप कन्वर्ट करिए नंबर में, तो कितना बनेगा? वन बनेगा। टी मतलब वन, क्योंकि जो वोवल साउंड्स हैं उनका कोई कन्वर्शन नहीं होता, वोवल साउंड का कोई कन्वर्शन नहीं होता, ठीक है। अब अपन दूसरी चीज लेते हैं, टाई शब्द लेते हैं, टाई शब्द लेते हैं। अब बताओ टाई से क्या बनेगा? टाई से भी टा ट शब्द आ रहे है ना, और वही बना। अच्छा एक शब्द और लेते हैं, दाई शब्द लेते हैं, दाई, द शब्द आ रहा है, द, है ना, तो वो भी वन बनेगा। एक शब्द और लेते हैं, थाई, थाई फूड होता है ना, थाई, थ, दैट इज आल्सो वन, थाई। तो त, थ, द, ध, ये सब ध्वनियां जो है, ट, ड, ढ, ये सब वन के साउंड्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये वन के लिए साउंड्स। अब मैं एक दूसरा शब्द बोलता हूँ, मैं एक शब्द बोलता हूँ टाटा। टाटा शब्द होता है, टाटा का नमक है, टाटा की गाड़ियां बनती हैं। अगर टाटा शब्द बोलूं तो अब आप इसको जरा नंबर में कन्वर्ट करके देखिए, टाटा। अच्छा बोला भव्य। तो भव्य ने कहा टाटा मतलब ट और ट, वन और वन, तो ये हो गया 11। तो 11 के लिए टाटा शब्द, सही शब्द का प्रयोग किया, 11 टाटा। ओके, अब एक और शब्द बोलता हूँ, ठीक है। जैसे टेडी, टेडी शब्द होता है ना, टेडी बियर। अब आप टेडी को कन्वर्ट करके देखिए क्या बनता है, ट और ड, टेडी, टेडी मतलब 11, बिल्कुल बन गया, आसान था। ओके चलो, तो अब मैम से पूछते हैं, ठीक है। अगला शब्द है डैडी, ड और ड, क्या बना, 11 बना, डैडी। ओके, तो इस तरह से हम सारे ऐसे कन्वर्ट करते। तो पहला साउंड हम सीख गए, और पहला साउंड क्या था, नंबर 1, और नंबर 1 के लिए क्या बनाया हमने, ट और ड बनाया नंबर 1 के लिए, और उसमें हम टी में और डी में दोनों में ये 1 को विजुअलाइज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये 1 का साउंड है, ठीक है। ओके गुड। अब देखो नंबर 2 के लिए हमने क्या बनाया, तो नंबर 2 का साउंड है न, देखा आपको, 2 का साउंड क्या है, न। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, याद कैसे रखें। अगर हम इस न को यूं पलट दें, कैसे पलटे, ये 2 के जैसे दिखेगा नहीं, 2 की मिरर इमेज जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना। तो इसका कनेक्शन तो है, ऊपर वाला ये जो 2 है, इस 2 को अगर रोटेट कर दें तो ये इसके जैसा दिखने लगेगा।
तो दिखने से है। देखो इनको टू का साउंड न इसलिए नहीं लिया कि वो इसके जैसा दिखता है, ये तो लॉजिक हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमको ये याद रह जाए, ठीक है ना, ये याद रहने के लिए हम कर रहे हैं। तो टू का साउंड होता है न। अच्छा एक शब्द बताता हूँ, नाई। नाई शब्द को जरा कन्वर्ट करके बताओ मुझे, क्या बना? टू। सही सही पकड़ा आपने। एक शब्द लेते हैं नी। नी मतलब घुटना, स्पेलिंग होती है KNEE, नी। नी का बताओ क्या बनेगा? टू क्यों बनेगा? नी में तो KNEE आता है, तो K भी आता है, तो फिर 7 और 2 क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि साउंड जो है, हाँ, क्योंकि उसमें K जो है वो साइलेंट है, तो K साइलेंट है, बोलने में कैसा आता है? नी आता है। तो नी में तो सिर्फ न साउंड ही सुनाई देता है, इसलिए हमको सुनाई क्या देता है, साउंड उसमें क्या है, उसके आधार पर ही हम शब्दों को परिवर्तित करते हैं संख्याओं में। We only convert sounds which are audible to us into numbers. Is that clear? We don't consider the alphabet, but we don't consider alphabets. We don't consider letters. The thing we consider is sound, and that is the reason this system is known as sound system, phonetic system, phonetic sound system, phonetic system or sound system. I hope it's clear, right? आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 के लिए अब देखिए, नंबर 3 और नंबर 3 के लिए हमारे पास है म। एंड लेट्स सी दिस म। ये तो दिखता है ये तो, हाँ म दिख रहा है ना, 3 बिल्कुल म। सो म इज 3 एंड इट्स सिंपल, हाँ याद रहेगा म इज 3। तो मैं आपको एक शब्द बोलता हूँ माँ, कितने में कन्वर्ट करेंगे? 3। मैं दूसरा शब्द बोलता हूँ मम्मी, बताइए कितने में कन्वर्ट करेंगे? हाँ 33। मम्मी इज 33। ओके, मामा 33। अच्छा ठीक है, अब एक ट्रिकी वर्ड, थोड़ा सा और है ना, लेट्स गो इनटू लिटिल टफ। मैं आपसे एक शब्द बोलता हूँ डॉन। डॉन होता है ना, डॉन होता है थोड़ा बदमाश जैसा आदमी, हाँ थोड़ा ज्यादा ही बदमाश। डॉन, ये कहाँ का डॉन है, ऐसा बोलते हैं ना। अब डॉन शब्द को जरा कन्वर्ट करो। 1 to 12। ड और न तो 12 हो सकता है। डैम शब्द को कन्वर्ट करो। डैम बनाते हैं ना, वाटर रिजर्वायर बनाते हैं, डैम बनाते हैं, तो ड इज 1, म इज 3, सो 13 को हम डैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ डैम, दो ही साउंड सुनाई दे, डैम, ठीक है। ओके चलिए, अब मैं आपको एक और शब्द देता हूँ। मैं आपको शब्द देता हूँ नी। नी, न और म। 23। हाँ, नी मतलब 23, न इज 2, म इज 20। अच्छा अगला शब्द देता हूँ मून। प्रैक्टिस करो, मून। वेरी गुड, 3 और 2 32, मून बना। हाँ, तो इस तरह से हम शब्दों को बना सकते हैं। ओके, तो मैं एक और शब्द देता हूँ, वो है मैट। इसको नंबर में कन्वर्ट करो। वेरी गुड, 3 मतलब म और 1 मतलब ट, तो मैट मतलब 31। मैट 31 याद रहेगा, सिंपल था, मुश्किल नहीं था, मैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर हमें नाउन्स लेने हैं, ज्यादातर हमें नाउन्स लेने ताकि वो हमको तस्वीर दिख जाए। मैट हम देख सकते हैं। चलो एक शब्द और लेते हैं, नेट। 21। न मतलब 2, 1 है ना, नेट। अच्छा एक शब्द लेते हैं, दादा। दा कितना बनेगा? 11। हाँ 11, दादा 11 बन जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, एक शब्द लेते हैं नाना। 22, नाना। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये साउंड तो बहुत सिंपल है, हर संख्या को शब्दों में बदला जा सकता है। ओके, अब मैं अगला बताता हूँ, नंबर 4 के लिए एक बार चलता हूँ। तो नंबर 4, तो ये नंबर 4 में र। 4 का क्या है? र। और देखो नंबर 4 को जो होता है हमारे पास, ये हिंदी में इस तरह से 4 लिखते हैं, ठीक है ना, वैसे भी याद रख सकता है 4। और 4 को जब बोलते हैं तो एंड में कौन सा साउंड आता है? 4 र। और हिंदी में बोलते हैं चा र आता है। तो 4 र साउंड, चा र साउंड, और हिंदी में लिखने में भी
देवनागरी लिपि में अपन 4 को ऐसे वैसे लिखते हैं, तो वो हो गया 4। याद रहेगा? ओके। अब मैं आपसे जैसे समझा रहा था इस कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना, तो हमेशा शब्द के साथ उसको याद करना बहुत, शब्दों को हमने देख लिया कि याद रखना आसान होता है, लेकिन मुश्किल क्या होता है? संख्याओं को याद करना। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कुल दूरी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुल जो लंबाई है वो कितनी है? तो मैंने कहा आपको एक तरफ आपके पास ऑप्शन है कि आप 3214 याद रखो, और दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन है आप एक शब्द याद रखो, मंत्र। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मंत्र शब्द को अपन डिकोड करते हैं, मंत्र से एक नंबर बनाते हैं, ठीक है। म कितना हुआ बताओ? 3। म हुआ 3, तो ये देखो हमारे पास आ गया 3 म। फिर हमारे पास दूसरा क्या साउंड है? म न। न मतलब क्या हुआ? 2। तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, म न 2 हो गया। फिर क्या है? अगला साउंड क्या है हमारे पास? त मतलब क्या होता है? 1। तो चलिए हमने यहाँ 1 भी लगा दिया, और फिर आखिरी साउंड क्या है हमारे पास? र। तो ये हुआ हमारे पास आखिरी साउंड र, और हमारे पास एक शब्द बन गया मंत्र। तो ये क्या है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की जो दूरी है वो क्या हुआ? 3214, 3214 किलोमीटर। अब ये आसान था याद रखना। अगर ये नंबर हमसे कोई आदमी बोले कि यार तुझे 3214 याद रखना है, और हमारे पास ऑप्शन हो 3214, इसमें अगर ये थोड़ा आगे पीछे दे दे, अगर ये यूं दे दे ऑप्शन में, ये लो, है ना, तो क्या बन गया? ये बन गया 3124। अब ये 3124 हो या इसको 1 को यहाँ ले जाए 3241 याद करें, तो इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार याद तो किया था, कुछ रट्टा लगाया था, रोट लर्निंग से रट्टा से याद तो किया था कोई संख्या, लेकिन वो आगे पीछे जा सकती है। लेकिन जब हम उसको साउंड सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें अब कंफ्यूजन की गुंजाइश खत्म हो गई। जब जब आप मंत्र शब्द को डिकोड करेंगे, मंत्र तो म विल बी 3, न विल बी 2, त मतलब 1 और र मतलब 4, so 3 2 1 4, this will be always same, and that is the reason mantra is 3214। ये हमने डिकोडिंग किया, इसको कहते हैं मंत्र। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे कर रहे हैं? तो हम डेटा को शब्दों के साथ कर सकते हैं। मैं कुछ और साउंड्स के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे 5 था, तो 5 का जो साउंड है वो है ल। ये देखिए 5 का साउंड ल, और जैसे ये 5 है, एक साउंड बना सकते हैं ल, 5 के साथ बन सकता है ना, तो 5 के साथ है ल, ध्यान रहेगा हमको, 5 के साथ ल। ओके, अब जैसे एक शब्द बनाया हम, जैसे अभी देखना ये कैसे बना सकते हैं। हमने कहा 51, क्या बना? 51। तो 51 के लिए अगर हमको एक साउंड बनाना हो तो क्या बनाएंगे? ल और ट। लाइट बन सकता है, लाठी बन सकता है, लट्टू बन सकता है, लेट बन सकता है, समझ गए ना? और अगर 15 के लिए बनाना है तो हम इसको इधर ले आएंगे, है ना? टॉल, टोल, टेल, डॉल, है ना? बात समझ में आ गई ना आपको? तो हम क्या कर रहे हैं? हम संख्याओं को शब्दों में बदल सकते हैं। कमाल का सिस्टम बनाया ये, ठीक है ना? तो बहुत आसानी से इसे किया जा सकता है, ठीक है। अब हम नंबर 6 के लिए सीखते हैं। नंबर 6 का साउंड क्या है, ठीक है? तो ये है नंबर 6, और नंबर 6 का जो साउंड है वो है च। क्या है? च, छ, ज, श। ये है च, छ, ज और श। ध्यान रहेगा, च, छ, ज, श, ये 3 साउंड। अब जैसे 61 के लिए हमको एक शब्द बनाना है। ये देखो, ये 6 है और ये हमने 1 लिया। आप किसी भी साउंड को पिक कर सकते हो। तो आप चार्ट बना सकते हो, आप जैट बना सकते हो, चैट भी बना सकते हो, ठीक है?
छटाई करते हैं किसी चीज की, हिंदी का शब्द छटाई, हाँ? छेद, शेड भी बन सकता शेड, श ड, शेड, है। शेड और शेड दोनों भी। हाँ, शेड बन सकता है। बात समझ में आ गई? ओके, सो दिस इज हाउ वी डू। ओके, अब जैसे दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं, 64 को मिलाते हैं। आप भी क्या कर सकते हैं, घर पे इस तरह के कार्ड्स बना सकते हैं और उन कार्ड से फिर आप शब्द बना सकते हैं। चोर, तो चेयर बन सकता है, चोर भी बन सकता हाँ बन सकता है, है। शोर बन सकता है। शोर बन सकता है। हमेशा कोशिश ये करें सकारात्मक, पॉजिटिव, सुंदर शब्दों का चुनाव करें, है ना। जोर बन सकता है ना, शोर भी बन सकता है, ठीक है। शीश, ठीक है, तो ऐसे हम बहुत से शब्द, चेयर बन सकता है, ऐसे हम शेर बन सकता है। हाँ हाँ, और शेर बन सकता है क्या? शेर, शेर बन सकता है, शेर शेर भी बन सकता है, ठीक। सो दिस इज हाउ वी कैन। अब देखिए 7 का साउंड क्या है, तो जैसे 6 का साउंड है च छ ज श, 7 का साउंड होता है क ख ग, है ना। ये देखो, हाँ क ख ग। अब जब मैंने के लिखा है तो जानबूझ के इस तरह से के लिखा है, उस पे आपको 2 7 दिख जाएंगे उसमें। दिख रहे हैं क्या 2 7? 7 दिख रहे हैं ना तो क में दिख गए आपको 2 7। और अगर आप ग देखोगे तो उसमें भी एक छोटा 7 दिख रहा है आपको, ग में भी एक 7 दिख रहा है, ग है ना, एक छोटा 7 दिख रहा है। और क ख ग पूरा परिवार वो 7 के लिए, तो 7 में क ख ग ये इसका साउंड है। अब मैं जैसे आपसे कहता हूँ 71 के लिए कुछ बनाओ, तो क और 1 के लिए क्या होता है? हाँ, कैट बन सकता है ना, कैट बन सकता है। गोट बन सकता है क्या? ग और ट, गोट बन सकता है। गेट बन सकता है, गॉड बन सकता है, ग और ट, गॉड। गुड बन सकता है 71 के लिए, गुड। गोट भी बन सकता है। हाँ, अच्छा एक शब्द बन सकता है क्या? ग्रेट? नहीं, तो रामविनी का यस सर बन सकता है, नहीं। लेकिन क्या गलती होगी उससे? ग फिर र और ट, ग्रेट शब्द में एक र साउंड भी आ गया, तो हमको र को बीच में लाना पड़ेगा, र को बीच में लाना ग्रेट भी पड़ेगा। तो 7 ग र और ट ये 3 साउंड आ गए। तो अब इसके लिए नंबर क्या बना? 741। हाँ, 741 के लिए ग्रेट बन सकता है। बात समझ में आ गई? ओ वेरी गुड। लेकिन 74 के लिए क्या बना सकते हैं? क है और र है, क और र से क्या बन सकता है? ख और र से खीर बन सकता ख और र से खीर बन सकता है, क और र से कार बन सकता है। है ना। और क्या बन सकता है? बहुत से शब्द बन सकते हैं। ग और र, गिर, गिर किस्म की गाय होती है, वो बन सकता है। तो ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझसे एक और बात पूछोगे कि सर ये शब्दों से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे याद कराने वाले? चलो ये तो हमने कर लिया, पर मैं जैसे मान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आर्टिकल 74 में मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। 74 के देखो, अब 74 से क्या बन सकता है? 74 से बन सकता है ख और र, खीर। क्या बन सकता है? खीर बन सकता है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खीर नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? या फिर आप क और र से कार बना सकते हैं। और सोचो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है बड़ी बड़ी कारों में आए, है ना। वो कार जो बड़ी से बड़ी आप सोच सकते हो, बेंच की कोई कार थी, BMW थी, या फिर आप रोल्स रॉयल है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आए। और जब वो आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, तो कार से भी जोड़ सकते हो आप, खीर से भी जोड़ सकते हो। तो अब आपको पता है कि अच्छा कार 74, अगर कोई आपसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूछेगा तो कहेगा कार से आए थे, क मतलब 7 और र मतलब 4। अच्छा 74 पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? साउंड सिस्टम बोलते हैं। हम हर संख्या को एक शब्द में बदल सकते हैं और शब्द की कल्पना कर सकते हैं और शब्द को फिर विजुअलाइज कर सकते हैं और फिर इसको एसोसिएट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अगला मैं आपके लिए करता हूँ और वो है 8, और 8 का साउंड है फ और व। क्या है साउंड? फ और व, ठीक है।
ये मार्कर थोड़ा ठीक से चल नहीं रहा, तो एफ बनाए ना, एफ और व, ठीक है, फ और व, तो 8 के जैसे 2 गोले बनते हैं ना इसमें ऊपर नीचे, इससे जोड़ के से याद